नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम सामाजिक नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। लैंडिस का कहना है कि नियंत्रण की वजह से ही समाज और मानव है। बगैर सामाजिक नियंत्रण के हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अराजकतावादी समाज हो जाएगा जो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अगर हम सामाजिक नियंत्रण की समाजशास्त्र में बात करें तो समाजशास्त्र में पहली बार ई ए रोस ने एडवर्ड आल्सवर्थ ने 1901 में, कब 1901 के में अपनी पुस्तक द सोशल कंट्रोल में इस शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा देते हुए कहा कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। कौन बनाता है? समुदाय बनाता है व्यक्ति को अपने अनुरूप व्यवहार करने के लिए। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से व्यक्ति को प्रेरित करता है या बाध्य करता है। बाद में एक वर्ष बाद 1902 में चार्ल्स कुल्ले ने ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में भी सामाजिक नियंत्रण का विस्तार से वर्णन किया है। तो सर्वप्रथम जो वर्णन किया वो ई.ए. रोस ने किया। अब हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाएं बहुत सारी है। हम मुख्य परिभाषाएं यहाँ आपको बता रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना है वो सबसे ज्यादा है। पार्सन्स ने क्या कहा है? पार्सन्स ने कहा है कि यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार में अंतर को कम किया जाता है। एक अपेक्षित व्यवहार होता है जो समाज हमसे उम्मीद करता है और हम वास्तविक व्यवहार करते हैं, तो दोनों के बीच में कम से कम अंतर करना ही सामाजिक नियंत्रण है। किसके अनुसार? पार्सन्स के अनुसार। पार्सन्स ने एक बात और कही है, वो कही है कि विपथगामी प्रवृत्तियों को, कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। यानी सामाजिक नियंत्रण को आगे नहीं बढ़ने देना है, स्टार्टिंग के अंदर ही उसको कंट्रोल कर लेना है। पीएच लैंडिस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और बनाए रखी जाती है। छोटी सी परिभाषा है, सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और बनाए रखी जाती है। इसी प्रकार से किंग्सले डेविस ने सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। यानी समाज का निर्माण है वो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही होता है। तो ये दोनों की बात करें, सामाजिक संबंधों की और सामाजिक नियंत्रण की, कि दोनों का एक ही अनुस्थिति में दूसरे का अस्तित्व है वो संभव नहीं है। नियंत्रण है तो समाज है, समाज है तो नियंत्रण है। मैक्याइवर एवं पेज ने क्या लिखा है? मैक्याइवर और पेज कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिसके संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और स्थायित्व बना रहता है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिसके द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और एकता है वो बनी रहती है, समाज में स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। परिवर्तन तो रहता है लेकिन साथ साथ में सामाजिक नियंत्रण भी बना रहता है। तो मैं डॉक्टर मैनपाल, आज इस क्लास में हम परिभाषा के बाद में इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे और क्लास के अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम आगबर्न और निमकॉम की परिभाषा को देखें तो वो कहते हैं कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के उपयोग में लाया जाता है, उसे हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ये क्या करता है? विचलन को सीमित करता है। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक विचलन को नियंत्रित करता है, ऐसा किसका मानना है? आगबर्न एवं निमकॉम का मानना है। अब हम इसके प्रकारों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न होते हैं वो प्रकारों से पूछे जाते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा प्रकार इनके है नहीं, आप इनको आसानी से है वो याद कर सकते हैं। नंबर 1 वर्गीकरण है तो वो है चार्ल्स कुल्ले और बर्नोल्ड का। चार्ल्स कुल्ले ने 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण बताए हैं। एक सचेत या चेतन नियंत्रण। सचेत या चेतन नियंत्रण
ऐसा नियंत्रण जिसमें व्यक्ति चेतन रूप से उसके प्रति सचेत रहता है, चेतन रहता है या उसके प्रति सचेत रहता है, कोई भी कार्य करता है, जैसे ऑफिस में कार्य करता है तो वो हमेशा अपने कार्य के प्रति सचेत रहता है। और दूसरा इन्होंने प्रकाया है अचेत नियंत्रण या अवचेतन नियंत्रण। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अवचेतन रूप से सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि क्या वो सामाजिक नियंत्रण में योगदान दे रहा है। जैसे वो परंपराओं को मानता है, धार्मिक विश्वासों को मानता है, जैसे चोरी करना पाप है या कहीं धार्मिक स्थल को या दूसरे धर्म के लोगों को भी श्रद्धा भाव से देखना है, तो ये अचेतन रूप से होता है, इसमें चेतना की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी। तो मैन एंड सोसाइटी पुस्तक इनकी है, कार्ल मैनहीम की है। इन्होंने 2 प्रकार के नियंत्रण बताए, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो हमारे आसपास प्रत्यक्ष लोग हमसे जुड़े होते हैं उनके द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं। जैसे माता पिता द्वारा, मित्रों द्वारा, वो कभी प्रशंसा कर देते हैं, कभी वो आलोचना कर देते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण कुल्ले का जो अचेतन है वही अप्रत्यक्ष नियंत्रण है, वही इसमें विश्वास, मूल्य, परंपराएं आदि सब शामिल है। आगे हम देखें किम्बाल यंग का वर्गीकरण। तो किम्बाल यंग ने भी अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ द सोशल साइकोलॉजी में, जो 1954 में आई थी, में 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रणों की बात की है। एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन, एक नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। तो सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण में प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, शाबाशी देना, यानी उनको कुछ ना कुछ लाभ दिया जाता है। और नकारात्मक में दंड या आलोचना या बहिष्कार का भय उनको दिखाया जाता है। गुरविच एवं मूर ने सामाजिक नियंत्रण के कुल 3 प्रकार बताए हैं अपनी पुस्तक 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1945 में आई थी। इन्होंने 3 प्रकार कौन कौन से बताए हैं। एक संगठित नियंत्रण, जो कि राज्य शिक्षण संस्थाओं के द्वारा स्थापित किया जाता है, जो संगठित होते हैं। और दूसरा होता है असंगठित नियंत्रण, जो कि परंपरा, विश्वास, जनरीति, हास्य, व्यंग्य के द्वारा लागू किया जाता है। और इन्होंने तीसरे प्रकार के नियंत्रण की बात और की है, वो है सहज नियंत्रण। वो क्या है? सहज नियंत्रण, जिसमें मुख्य रूप से अनुभव और आदर्श है वो शामिल किए जाते हैं समाज के। आगे वर्गीकरण है लेपियर का। लेपियर ने भी अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल में 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण बताए, एक सत्तावादी नियंत्रण और एक लोकतांत्रिक नियंत्रण। सत्तावादी है जो सरकार के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाता है। और लोकतांत्रिक जो व्यक्ति स्वेच्छा से सामाजिक नियमों का पालन करता है, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को बनाए रखता है, उनको हम शामिल करते हैं। आगे है मुख्य रूप से इनके अलावा, क्योंकि ये लगभग जितने भी हम वर्गीकरण किया है उनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और दूसरा है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक यानी फॉर्मेलिटी, तो जिन सामाजिक नियंत्रण में फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि कोई कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, लिखित में जो चीजें होती है उनको औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो राज्य, सरकार, कानून, न्यायालय, शिक्षण संस्थाओं आदि के द्वारा लागू किया जाता है। ये नियंत्रण होता है वो बाध्यकारी होता है और इसमें लिखित नियम होते हैं और उल्लंघन करने पर कुछ ना कुछ दंड है, उसका प्रावधान होता है। नगरीय समाजों में, आधुनिक समाजों में, वर्तमान समाजों में औपचारिक नियंत्रण है वो अधिक प्रभावशाली है। दूसरा सामाजिक नियंत्रण है वो है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। तो ऐसा सामाजिक नियंत्रण जो हमारे आसपास के लोगों के द्वारा या शासन के द्वारा लागू नहीं किया जाता है, समाज के द्वारा लागू किया जाता है, जैसे कि परिवार के द्वारा, पड़ोस के द्वारा, जो भी प्राथमिक समूह होते हैं, नातेदारी द्वारा, परंपरा, लोकाचार, जनरीतियों आदि के द्वारा जो सामाजिक नियंत्रण लागू किया जाता है उसे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ये इनका जो नियम होते हैं, इनका विकास है वो स्वतः ही होते हैं, ये अलिखित होते हैं और ये समूह कल्याण की भावना पर आधारित होते हैं। परंपरागत समाज, ग्रामीण समाज
जनजातीय समाज में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण ही लागू होता है। इसी प्रकार से सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण होते हैं, साधन होते हैं। भी किन किन साधनों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण है वो स्थापित किया जाता है, उनको अभिकरण कहते हैं। तो इनको भी औपचारिक और अनौपचारिक, ये जो राज्य सरकार, कानून, न्यायालय, ये क्या है? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण है, साधन है। और परंपराएं, नातेदारी, लोकाचार, जनरीतियां, रूढ़ियां, ये सब अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण है। इसी प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक अभिकरण भी होते हैं। प्राथमिक होते हैं जो अपने आसपास के द्वारा, जैसे परिवार है, पड़ोस है, नातेदारी है, इनके द्वारा जो सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है तो इनको हम प्राथमिक नियंत्रण कहते हैं। और जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण होता है उनको हम सेकेंडरी या द्वितीयक द्वितीयक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकों का तो नाम आ चुका है, कुछ और पुस्तक हैं जैसे फोकवेज है वो समनर की है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी है वो W.I. वाइट की है, रिलीजन, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल ये पुस्तक है वो यंगर मिल्टन की है, द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ गुरविच की है, एजुकेशन एंड सोसाइटी दुर्खाइम की है। तो ये है प्रमुख पुस्तकें। अब दो परिभाषाएं और लेते हैं और उसके बाद में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो गिलिन ने भी सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित किया है और इन्होंने मुख्य रूप से बल प्रयोग की बात की है। प्रश्न आ सकता है कि किसने सामाजिक नियंत्रण के लिए बल प्रयोग को अधिक महत्व दिया है? तो गिलिन होगा। तो गिलिन क्या कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण सुझाव, अनुनय, प्रतिरोध, उत्पीड़न और बल प्रयोग जैसे साधनों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह के व्यवहारों को मान्यता प्राप्त प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। एक परिभाषा और है वोटोमोर की, वो कहते हैं सामाजिक नियंत्रण का अभिप्राय मूल्यों और आदर्शों के उस संकलन से है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह के बीच में संघर्षों को या तो दूर किया जाता है या कम से कम किया जाता है। तो ये दो परिभाषाएं और है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो पूछे जा सकते हैं। अगर हम इनकी महत्व या विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं कोई ज़्यादा नहीं है, जैसे कि यह व्यवहार को नियंत्रित करता है, इससे समाज में एकरूपता और स्थिरता आती है, यह व्यक्तियों के मनमानी को रोकता है, यह कमज़ोर वर्गों को, अल्पसंख्यक वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है, सामाजिक नियंत्रण से संस्कृति की रक्षा की जाती है, समरूपता आती है और इसके लिए अनुशास्ति और दंड का प्रावधान भी किया जाता है। अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करें तो मैं केवल यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इनके की लिखनी है आपको कि किसका सही आंसर क्या होगा। और जब कुल 35% है, 30% है, ये जब 30% हो जाए तो आपसे 1 से लेकर 30 तक आप इनके आंसर लिखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनके आंसर दूंगा, वहाँ आप इनका मिलान कर सकते हैं कि आपने इस क्लास में क्या सीखा। 30 में से आपके कितने % है वो सही जा रहे हैं और कितने हैं वो गलत जा रहे हैं। अगर ज़्यादा गलत जा रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि आपने क्लास को ध्यान से नहीं सुना। तो मैं केवल यहाँ पर प्रश्न बोलता हूं, इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, कल मिल जाएंगे। जैसे नंबर 1 प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ वह रूप है जिसमें व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था स्वयं संयोजित और संपोषित होती है। परिवर्तन संतुलन के रूप में यह एक समष्टि बनकर कार्यशील होता है। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 2, समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का सर्वप्रथम विस्तृत प्रयोग किसने किया? प्रश्न नंबर 3, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन में से कौन सा साधन इनमें से शामिल नहीं है? निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा प्रकार है वो गुरविच और मूर द्वारा नहीं बताए गए थे। 3 प्रकार बताए थे, उनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 5 है, 2 कथन दिए गए हैं कि वर्तमान संयुक्त परिवार, शायद आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, वर्तमान संयुक्त परिवार सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन नहीं है, संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 6, सामाजिक नियंत्रण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार के बीच में अंतर को कम से कम रखा जाता है। प्रश्न नंबर 7, सामाजिक नियंत्रण को सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण के रूप में किसने विभाजित किया? तो इसी प्रकार 8, 9 और 10 नंबर प्रश्न है, आप इनके आंसर है वो लिख सकते हो।
आगे है सामाजिक सामूहिक एवं संस्थागत नियंत्रण के रूप में विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये प्रश्न है वो नहीं है, ये प्रश्न अलग से आया है, ये क्लास में शामिल नहीं था। सामूहिक एवं संस्थागत नियंत्रण के रूप में विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत है किया गया है। 12, 13, 14 नंबर प्रश्न। आगे है 15 और 16 नंबर प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनके सही आंसर है वो लिख सकते हैं और बाद में इनके मिलान कर सकते हैं। 17, 18 और 19 नंबर प्रश्न। जैसे 19 है कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं, सही आंसर आपको बताना है। ये रोशने समाज के 2 भाग बताए। आधुनिक वर्गीकृत नगरीय समाजों को उन्होंने क्या कहा है, ये भी एक नया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 कि विपथगामी प्रवृत्तियों को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। आगे है प्रश्न नंबर 27 से लेकर 30 तक जो आपको दिखाई दे रहे हैं। 27 नंबर है सामाजिक शून्यता एनोमी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। अब इसमें 2 प्रश्न आ सकते हैं कि सर्वप्रथम किसने की। अगर पहली बार की बात आई तो वो आएगा इमाइल दुर्खिम ने और मर्टन ने, दोनों ने एनोमी की अवधारणा दी। मर्टन ने भी दी और इमाइल दुर्खिम ने दी। इमाइल दुर्खिम ने पहले दी, मर्टन ने बाद में दी। दोनों में से अगर कोई भी एक आंसर दिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही आंसर साथ दिए जाएं, वो प्रश्न फिर गलत हो जाएगा। हाँ, ये आ जाए कि पहले किसने दी तब दुर्खिम आएगा। आपने इतने प्रेम से इस क्लास को सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।